नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नूतन। कंप्यूटर हिंदी नोट्स.com के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साउंड क्या है, साउंड की विशेषताएं, मोनो और स्टीरियो साउंड में अंतर के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे साउंड चैनल्स क्या होते हैं, साउंड इफेक्ट्स, एनालॉग और डिजिटल साउंड में अंतर के बारे में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले साउंड चैनल्स के बारे में। तो दोस्तों, जब आप मार्केट में स्पीकर लेने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा आपको एक स्पीकर, दो स्पीकर, चार स्पीकर या इससे ज्यादा स्पीकर वाले डिवाइस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इन्हें साउंड चैनल्स कहा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनो साउंड, स्टेरियो साउंड, 2.1 साउंड, 4.0 साउंड, 4.1 साउंड, 5.1 साउंड और 7.1 साउंड। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा मोनो साउंड। दोस्तों, मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक। मोनो साउंड वे साउंड होते हैं जिसमें एक चैनल का यूज किया जाता है, अर्थात इनमें एक स्पीकर यूज होता है। एक चैनल होने की वजह से इसमें लेफ्ट और राइट में एक ही साउंड सुनाई देता है। इनका यूज रेडियो टॉक शो, ऑडियो डिवाइस, टेलीफोन, मोबाइल कम्युनिकेशन और कुछ AM रेडियो स्टेशन में किया जाता है। अगला है हमारा स्टीरियो साउंड। दोस्तों, स्टीरियो साउंड वे साउंड होते हैं जिनमें दो चैनल का यूज किया जाता है। दो चैनल होने की वजह से इसमें लेफ्ट और राइट में अलग अलग साउंड सुनाई देता है। इनका यूज सिनेमा हॉल, टीवी, म्यूजिक, गेम्स और FM रेडियो स्टेशन में किया जाता है। अगला है हमारा 2.1 साउंड चैनल्स। दोस्तों, आज के समय में हमारे घरों में सबसे ज्यादा जो हम स्पीकर यूज करते हैं वो 2.1 साउंड चैनल ही होते हैं। इन साउंड में दो स्पीकर होते हैं और एक सबवूफर होता है। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो साउंड होते हैं उनमें दो स्पीकर होते हैं और बीच में एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स को सबवूफर कहा जाता है, जो बेस देने का काम करता है। इनका यूज घरों में प्रयोग होने वाली टीवी या साउंड में किया जाता है। अगला है 4.0 साउंड चैनल। दोस्तों, 4.0 साउंड चैनल में 4 चैनल का यूज किया जाता है, इसीलिए इसे क्वाड्राफोनिक साउंड भी कहा जाता है। इसमें 4 स्पीकर होते हैं जो चारों दिशाओं में रूम के चारों ओर लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमें आवाज है वो चारों ओर से सुनाई देती है। इनका यूज पहले सिनेमा हॉल्स में किया जाता था। अगला है हमारा 5.1 साउंड चैनल्स। दोस्तों, 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम 6 चैनल का यूज करता है। इसमें 5 स्पीकर होते हैं और एक सबवूफर होता है। साउंड चैनल सिस्टम एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सबवूफर चैनल होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक होती है। इनका यूज सबसे ज्यादा होम थिएटर में किया जाता है। अगला है हमारा 7.1 साउंड चैनल। दोस्तों, 7.1 सराउंड साउंड सिस्टम में 8 चैनल का यूज किया जाता है। इसमें 7 स्पीकर होते हैं और एक सबवूफर होता है। 7 सराउंड साउंड सिस्टम बहुत ही महंगे होते हैं। इनका यूज केवल बड़े हॉल या बड़े एरिया में किया जाता है। अगला है हमारा साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों, साउंड इफेक्ट एक आर्टिफिशियल साउंड होता है जो ह्यूमन वॉइस को एनहेंस करता है। इसका यूज मूवीज, टेलीविजन शो, लाइव शो, एनिमेशन, वीडियो गेम्स, म्यूजिक और अन्य मीडिया में इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे साउंड इफेक्ट में टेक्निक के बारे में। तो दोस्तों, जो साउंड्स होते हैं उसमें कई टेक्निक यूज होती हैं इफेक्ट डालने के लिए, जैसे इको। दोस्तों, आपने सुना होगा जब आप किसी पहाड़ी पर जोर से चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। इको साउंड इफेक्ट का यूज आवाज को गूंजता हुआ सुनाने के लिए ही किया जाता है। इस टेक्निक के द्वारा ऑडियो में ऐसा इफेक्ट डाला जाता है जिससे आपकी आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। अगला है सिंथेसाइजर साउंड इफेक्ट। दोस्तों, इस इफेक्ट का यूज
किसी भी प्रकार के साउंड को बनाने या कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, हम पियानो की आवाज बना सकते हैं या वायलिन की आवाज को क्रिएट कर सकते हैं। अगला है फिल्टरिंग साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों इस इफेक्ट का यूज फ्रीक्वेंसी रेंज को लो पास, हाई पास, बैंड पास या बैंड स्टॉप फिल्टर डालने के लिए किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेलीफोन। दोस्तों टेलीफोन में बैंड पास फिल्टर का यूज किया जाता है। अगला है इक्वलाइजेशन साउंड इफेक्ट। तो इस इफेक्ट का यूज टोन क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे इसके द्वारा आप अपनी आवाज को पतला कर सकते हैं या हैवी कर सकते हैं। अगला है हमारा रोबोटिक वॉइस इफेक्ट। दोस्तों इस इफेक्ट के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है रोबोटिक वॉइस। तो इस इफेक्ट का यूज किसी भी आवाज को रोबोटिक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 3D ऑडियो इफेक्ट। तो दोस्तों इस इफेक्ट का यूज साउंड को 3D इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। जैसे आपने YouTube पे ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको 5D, 7D, 8D लिखा हुआ होता है और इन सॉन्ग को हेडफोन लगाकर सुनने के लिए कहा जाता है। जब आप इन 5D या 8D सॉन्ग को सुनते हैं तो आपको साउंड ट्रैवल करता हुआ सुनाई देता है। तो दोस्तों इस टेक्निक को 3D ऑडियो इफेक्ट कहा जाता है। तो ये थे हमारे साउंड इफेक्ट की टेक्निक। अब हम जानेंगे एनालॉग और डिजिटल साउंड के बारे में। तो दोस्तों एनालॉग और डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग मेथड के दो फॉर्मेट होते हैं। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का यूज इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं एनालॉग और डिजिटल साउंड में अंतर के बारे में। दोस्तों एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस वेव होती हैं जो एक समय अवधि में बदलती रहती हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल एक डिस्क्रीट वेव होती हैं जो बाइनरी फॉर्म, बाइनरी मतलब होता है 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लेती हैं। एनालॉग साउंड में डेटा के ट्रांसलेट करने या रीयूज करने पर क्वालिटी डैमेज का खतरा बना रहता है, जबकि डिजिटल साउंड में डेटा के ट्रांसलेट करने या रीयूज करने पर क्वालिटी डैमेज का कोई भी खतरा नहीं रहता है। एनालॉग सिग्नल को एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और फेज द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि डिजिटल सिग्नल को बिट रेट और बिट इंटरवल द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। एनालॉग साउंड का यूज केवल एनालॉग डिवाइस में ही किया जाता है, जबकि डिजिटल साउंड का यूज कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। अगला है एनालॉग सिग्नल को साइन वेव के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव के द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों एनालॉग सिग्नल का सबसे अच्छा उदाहरण है ह्यूमन वॉइस और डिजिटल साउंड का सबसे अच्छा उदाहरण है कंप्यूटर। तो दोस्तों ये थे एनालॉग और डिजिटल साउंड में अंतर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।